हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम इन आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पोयम द रोल नॉट टेकन, जो कि बहुत ही अमेजिंग पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है ये, और इसके अंदर हमें चॉइसेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चॉइसेस दैट शेप अस, चॉइसेस वी मेक एंड दैट गिव्स अस रिजल्ट इन आवर फ्यूचर, यानी वो चॉइसेस जो हम बनाते हैं और जो हमें आगे जाके बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ये जितनी पूरी पोयम हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है, चॉइसेस के ऊपर, जो कि बहुत ही अमेजिंग पोयम है। अभी हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। द रोल नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यानी ये जो पोयम है बहुत ज्यादा वेल नोन है। पहले तो इतना समझ लेते हैं अपन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है इसको। ठीक है, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जो हमें बनाती है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनकी क्वालिटी क्या है कि वो लिखते इतना अमेजिंग, यानी सिंपल चीजों को इतने अमेजिंग तरीके से बता देते हैं वो। ठीक है, ऑर्डिनरी चीजों को इतना बढ़िया तरीके से बता देते हैं कि मजा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपन पढ़ते हैं इस पोयम को, शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and took down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। चलिए, डाइवर्स्ड का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। तो डाइवर्स्ड का मतलब होता है सेपरेट होना। ठीक है, अलग अलग होना। तो पोयम है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी दो रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, कहां पर हो रहे हैं अलग अलग? इन अ येलो वुड, यानी ऑटम सीजन की बात हो रही है। ठीक है, पेड़ की बात हो रही है कि जहां पर पेड़ की जो लीव्स है वो येलो कलर की है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है कि एक फॉरेस्ट है जहां पर तो अलग अलग रास्ते कट रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और पोएट क्या है, निराश है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, यानी और एक ही मैं ट्रेवलर हूं तो मैं सिर्फ एक ही रास्ता ले सकता हूं, टू वेयर इट बैंड इन अंडरग्रोथ, और जहां तक मैं देख रहा हूं वहां तक मुझे क्या दिख रहा है? डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेस, यानी हर जगह मुझे क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं। ठीक है, जहां तक मेरी निगाह जा रही है वहां पे सिर्फ मुझे पेड़ और प्लांट्स वगैरह दिख रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं कि इन लाइन से पोएट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो पोएट इजीली हमें बताना चाह रहे हैं कि चॉइस के बारे में बता रहे हैं कि एक समय आपका ऐसा आता है कि आपके सामने ऑप्शन होता है, आपके सामने ऑप्शन होता है और आपको कोई एक चॉइस को चयन करना होता है, क्योंकि दो रास्ते है पोएट के सामने और उनमें से पोएट को एक रास्ते का चयन करना है। पोएट को बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो एक ही रास्ते का चयन कर सकते, दोनों के ऊपर नहीं चल सकते क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है, यदि हमें कहीं जाना है तो हमें एक ही रास्ते का चयन करना होगा। और वो क्या बोल रहे हैं कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मेरी निगाह जा रही है वहां तक क्या है, मुझे पूरे प्लांट्स वगैरह यही सब दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे? देखिए, जैसे अभी हम 9th में हैं, 10th में जाएंगे हम, फिर 11th में जाएंगे। तो 11th में हमारे पास ऑप्शन होंगे, हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ठीक है, मैथ साइंस लेना है, या अदर वन सब्जेक्ट लेना है जो हम करना चाहें। ठीक है, या कुछ और करना है। तो हमारे पास में क्या है? ऑप्शन होंगे, चॉइसेस होगी, और हमें उनमें से एक चॉइस का चयन करना है। अब देखो, अब जैसे हम समझे कि एक व्यक्ति हो, यदि आप एक ट्रेवलर हो तो आप एक ही स्टूडेंट हो तो आप एक ही चीज कर सकते हो। ठीक है, आप दो चीजें एक साथ कर सकते हो क्या? यदि आपको इंजीनियर भी बनना है और डॉक्टर भी बनना है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा दोनों सिनेरियो बन ही नहीं सकते। तो आपको एक चॉइस को चयन करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात वो अपने को बताना चाह रहे हैं पोएट, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim। और अभी क्या कह रहे हैं पोएट कि then took the other just as fair, यानी उन्होंने क्या करा कि पहले तो दो रास्ते उनको दिख गए कि दो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। अब दोनों में से उन्होंने क्या करा कि एक रास्ते का चयन कर लिया। क्यों कर लिया? एज फेयर का मतलब यहाँ क्या होगा? एज गुड एज द अदर वन, यानी उतना ही अच्छा जितना दूसरा। तो वो कह रहे कि दो रास्ते हैं, दोनों ही उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दे रहे कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन उन्होंने जो रास्ते का चयन किया है, अब पोएट ने रास्ते का चयन कर लिया तो उसको बेटर क्लेम कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जिस रास्ते का मैंने अभी चयन किया है ये बेटर है।
यानी जो दो रास्ते हैं उन दोनों रास्तों में से जो रास्ते का मैंने चयन किया है वो रास्ता बेटर है। अब क्यों है बेटर, आगे देखते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये क्या है, ग्रासी है, ग्रासी यानी अनयूज्ड, जिसका ज्यादा यूज ना किया गया हो, एंड वॉन्टेड वियर और हैड नॉट बीन यूज्ड, और जिसका यूज ना करा गया हो। जैसे ग्रासी हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे घास देखी आपने, ठीक है, तो घास के ऊपर यदि कदमों के निशान बार बार अगर घास पे से जाते तो उसके ऊपर कदमों के निशान छप जाते हैं। तो ये वाली बात हो रही है कि उनको उसके ऊपर क्या है कि ज्यादा कदमों के निशान नहीं दिख रहे, तो उनको क्या लग रहा है कि ये जो रास्ता है इससे कम लोग जा चुके हैं और ज्यादा लोग इस पे ट्रेवल नहीं कर चुके। दिखती बात है, जैसे हमको दो रास्ते दिख रहे हैं, दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं, ठीक है। एक रास्ता है जो कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर कदमों के निशान ही नहीं है, बहुत कम लोग जा चुके हैं। तो हम कौन सा रास्ता देखेंगे, वही देखेंगे ना कि हम ट्रैफिक में से जाएंगे, नहीं, तो हम वही रास्ते पे जाएंगे। तो पोएट ने वही करा कि उनको दो रास्ते दिखे, उन्होंने एक का चयन किया और अपना जो रास्ता है उसको बेटर क्लेम किया। क्यों करा बेटर क्लेम, क्योंकि वो क्या था, ग्रासी था और वांटेड वियर था, यानी ज्यादा यूज नहीं था, उसके ऊपर वॉक नहीं की गई थी। चलिए, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी जैसे वहां से वो गुजरते हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब वो वहां से जाते हैं तो उन्हें क्या लगता है, जो दोनों रास्ते हैं, फिर वो बोलते हैं कि दोनों रास्ते लगभग सेम ही है। तो अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि पहले तो पोएम को ने ऐसा बोला कि मैंने एक रास्ते का चयन कर लिया, फिर बेटर क्लेम करा कि नहीं, मैंने जो रास्ता लिया वो अच्छा लिया। क्यों लिया वो भी बताया कि उसके ऊपर कम लोग जा चुके हैं, ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन फिर जैसे जैसे उस रास्ते पे वो जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो रास्ता है वो लगभग सेम ही है, यानी एक जैसा ही है। चलिए आगे देखते हैं हम। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लाई, और सुबह सुबह के समय जब भोर का समय होता है तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो इनसे हम ये मीनिंग ले सकते हैं कि आपके लाइफ में कोई भी आप चॉइस लेते हो, ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने रास्ते का चयन भी कर लिया तो ऐसा थोड़ी कि चयन कर लिया अब आप चलोगे नहीं तो क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाओगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो वही बात हमें पोएट समझाना चाह रहे कि यदि आपने अपनी जिंदगी में आपने कोई मकसद लिया, आपने कोई चॉइस ली, आपने उसका चयन करा, और वो चॉइस भले ही कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उस समस्या आएगी, ठीक है। समस्या अच्छी में भी आती है और दोनों पक्ष में आती है, अच्छी में भी बुरी में भी, आपको डिपेंड। आपने एक चॉइस ली, ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता पोएट के अकॉर्डिंग, आप उसको बना रहे हो अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर आप पूछोगे कि डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए या लॉयर बनना चाहिए या टीचर बनना चाहिए, तो ऑप्शन तो सभी अच्छे हैं, सभी समाज का विकास कर रहे हैं, सभी समाज में कुछ ना कुछ सबका हिस्सा है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब मिलकर। लेकिन बात ऐसी है कि वहां तक पहुंचना, हम ये नहीं बोल सकते कि ये इजी है या ये टफ है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोनों में आप जो भी करने जा रहे हो आपको मेहनत तो दोनों में करनी है, दोनों में ही उतना ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो पोएट को क्या लग रहा है, वही लग रहा है कि मुझे लग भले ही रहा था कि मैंने जो रास्ता लिया ये इजी होगा मेरे लिए, लेकिन है वही, उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, मुझे जाना है इसको भी पार करके ही है। तो हम यहां से इतना समझ सकते हैं, इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन बैक, ठीक है, वॉकड ओवर, यानी अब क्या है, इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन बैक, यानी जो रास्ता है उसके ऊपर कोई भी ऐसा लीव्स नहीं है जिसके ऊपर वॉकड ओवर हुआ हो, जिसके ऊपर चला गया, ठीक है। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे and yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back, यानी अब पोएट कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं, अब उनका ये है कि काश ऐसा हो कि मैं एक रास्ता ले लूं, ठीक है, और फिर वापस कल के दिन आके दूसरे रास्ते पे चले जाऊं। अब ऐसा पॉसिबल है क्या? यदि आप ऐसा बोलो कि मैं पहले साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, मैं पहले मेरा इंटरेस्ट जो है वो मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं, ठीक है, तो अब आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप मेडिकल में जा रहे हो, अब आप उसके अंदर चले गए, ठीक है, अब आप वहां से वापस आके वापस इंजीनियरिंग कर सकते हो क्या? तो वही उनको डाउट हो रहा है कि वो चाहते तो हैं कि काश ऐसा हो कि मैं पहले थोड़ा सा चल के देख लूं इधर, फिर उसके बाद में वापस आ जाऊंगा, फिर इस पे चले जाऊंगा और फिर दोनों में से जो अच्छा लगेगा वो कर लूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आपने एक चॉइस ले ली अपनी जिंदगी में तो फिर आपको उसी के ऊपर अटल रहना पड़ेगा, आपको उसी के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल तो है आप वापस आ जाओगे फिर से, बाकी फिर उतनी सारी चीजें वापस से करना पड़ेगी जो कि उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आप कैसे करोगे, ठीक है, बिल्कुल वो सेंस बनाता ही नहीं है। यदि आप किसी चीज में चले गए, आपने एक चॉइस बना ली तो वो चॉइस ही आपको रिजल्ट देगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक बार चले गए फिर वापस आ गए, चलो अब मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं, यानी निराश भी हो रहे हैं एक तरह का, और बता रहे हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं एक साथ नहीं जा सकता, मुझे तो एक ही रास्ते का चयन करना है।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। साय का मतलब होता है डीप ब्रेथ, यानी सुकून से इस तरह की ब्रेथ की बात कर रहे हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी इन द फ्यूचर, जब समय हो जाएगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, यानी दो रास्ते थे जो कहां पर, येलो वुड के अंदर फट रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने उस रास्ते का चयन किया जिसके ऊपर कम लोग जा चुके थे। एंड दैट हैज मेड अ ऑल डिफरेंस, और उसी ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं सिर्फ उस रास्ते की बदौलत हूं। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि पोएट यहाँ पे सेटिस्फाइड है। पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं मैं बहुत सुकून से कह रहा हूं, ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो। टू रोड्स डाइवर्ज, येलो दो रास्ते थे जो अलग अलग हो रहे थे और मैंने उस रास्ते का चयन किया। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, जिसके ऊपर कम लोग जा चुके हैं, और उसी ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। तो पोएट यहाँ पे सेटिस्फाइड है। पोएट अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है कि उन्होंने वो रास्ते का चयन किया जिसके ऊपर कम लोग जा चुके थे। देखो इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, बाकी उन्होंने क्या करा कि कम लोग जा चुके थे इसलिए कंपटीशन कम था, ठीक है। मेहनत तो दोनों में ही लगेगी, मेहनत ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज में है तो एक में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेहनत दोनों में ही है, तो उन्होंने मेहनत तो की, बाकी कंपटीशन कम था तो उन्होंने कंपटीशन कम वाले रास्ते को चुना। और अभी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा खुश अपनी जिंदगी से, अपनी चॉइस से जो उन्होंने बनाई। तो बहुत ही बढ़िया पोएम थी ये, ठीक है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा, आपने भी खूब इंजॉय करा होगा। यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।